दोस्तों, मैं नील सारस्वत जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। खजाने की एक भटकती आत्मा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास एक छोटा सा गांव है। इस गांव की लगभग 5 एकड़ जमीन पूरी तरह खाली पड़ी है। लेकिन बात यह है कि ये जमीन पिछले कई दशकों से खाली पड़ी है, क्योंकि यहाँ जो पेड़ थे वे या तो गिर गए या फिर कटवा दिए गए। इस जमीन पर कहा जाता है दो बड़ी बड़ी हांडियाँ घूमती रहती है। ये हांडियाँ जिसका मुंह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये हम जुड़े हुए मुंह के साथ पूरे ज़मीन का चक्कर लगाती है। जो भी उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश करता है उसे असफलता ही हाथ लगती है, या किसी का हाथ नहीं आती और कहाँ छिप जाती है ये कोई भी नहीं जानता। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो कहानी मनगढ़ंत है, ना इसके पीछे कोई गहरा राज है। जी हाँ, इन हांडियों के यह विवरण करने के पीछे एक गहरा राज छिपा है। गांव वालों के अनुसार ये राज है धन और दौलत का। गांव वालों का कहना है ये विशिष्ट परिवार के छिपे हुए खजाने की रक्षा करने के लिए ही ये हांडियाँ उस जमीन पर घूमती है। मान्यता है अगर कोई वस्तु एक लंबे समय तक जमीन में गड़ी रहती है तो उसमें जान आ जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ इन हांडियों के साथ। पहले के ज़माने में जब ना तो बैंक हुआ करते थे और ना ही कोई लॉकर, तो परिवार के लोग अपनी धन दौलत को जमीन में गाड़ देते थे। काफ़ी समय तक जमीन में गड़े हुए खजाने की जब किसी ने खोज खबर नहीं ली तो ये खजाना जीवित हो उठा और उस जमीन पर भ्रमण करने लगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद क्या किसी ने उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश नहीं की? तो इस प्रश्न का जवाब है, कोशिश तो की, लेकिन ये हांडियाँ किसी के हाथ आने के लिए तैयार ही नहीं है। कहते हैं इन हांडियों में उस परिवार के पूर्वजों की आत्माएं, वह जिसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करेंगे उसे ही वह खजाना सौंपेंगे। अगर किसी ने जबरन उन हांडियों को पकड़ने की कोशिश की तो इससे उनको जान को खतरा भी हो सकता है। गर्भवती महिला की आत्मा अस्पताल में। सिंगापुर के एक छोटे से गांव चंगी के पास स्थित एक अस्पताल, जिसे चंगी अस्पताल के नाम से जाना जाता है, ऐसा ही कुछ स्थान है जहाँ भूत प्रेतों का वास है। उस अस्पताल में जितने भी लोगों की जानें गई, आज वो आत्मा बन के या आने वाले हर प्रत्येक इंसान के पास ना आने की चेतावनी के तौर पर उन्हें डराती है। अस्पताल से कब्रगाह बने चंगी अस्पताल का इतिहास। अस्पताल का निर्माण वर्ष 1930 में सैनिकों के इलाज के उद्देश्य से करवाया गया था। उस समय मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस पर जापान का कब्जा हो गया। उस समय हजारों की संख्या में जापान के घायल सैनिक इस अस्पताल में लाए गए, लेकिन उस समय मेडिकल सुविधाएं कुछ खास नहीं थी। इससे जितने सैनिक वहाँ भर्ती हुए थे उसमें ज़्यादातर की मौत हो गई। अस्पताल में ही उन्हीं मौतों का कारण एक भयानक बीमारी ने अस्पताल के सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीमारी के चपेट में आने के बाद कई नर्सों और चिकित्सकों की मौत हो गई। कहते आज उन्हीं की आत्माएं इस अस्पताल में भटकती रहती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह जगह मनुष्य और मर्द आत्माओं की ताकतों को यह बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। अस्पताल में एक नर्स के साये को अक्सर देखा जाता है। कहते एक जवान का इलाज करते समय उस नर्स ने कुछ गलती हो गई, जिसकी वजह से जवान के परिजनों ने उस लड़की को खूब पीटा। उस समय वो लड़की गर्भवती थी तथा बुरी तरह से जख्मी हो जाने के कारण वो नर्स वही तड़प तड़प कर मर गई, और उसी गर्भवती अवस्था में अस्पताल के चक्कर काटती है और रात के समय हर आने जाने वाले को दिखाई देती है। कहते इस अस्पताल के चारों ओर आत्माओं का जाल बिछा है। यह जाल इतना मजबूत है कि इसे पार करना वाकई मुश्किल है। चौकीदार से लेकर स्टाफ तक यहाँ आत्माएं अपना वही पुराना रोल निभा रही है जो वो जिंदा होने पर निभाते थे। मरने की वजह की तलाश। यह अमेरिका की पहली औरत थी जिसका मौत टाइफाइड की वजह से हुई, लेकिन वहाँ के लोगों को लगता है कि ये मरी नहीं बल्कि आज भी आत्मा बनकर उसी अस्पताल में भटकती है जहाँ उसकी मृत्यु हो गई थी। यही वजह है कि उसकी मौत के बाद भी लोग उसे पहचानते और अमेरिका की रहने वाली मेरी मोल्लन को लोग टाइफाइड मेरी के नाम से अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी को टाइफाइड में से ग्रसित होने के बाद आइलैंड पर स्थित अस्पताल में भेज दिया था जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। आइलैंड पर आने वाले लोगों का कहना है ये स्थान श्रापित है। उन्हें यहाँ से लोगों के चीखने और दर्द से चिल्लाने की आवाज़ें आती है, लेकिन इस स्थान पर एक परिंदा तक पर मारने की हिम्मत नहीं करता।
उल्लेखनीय कि टाइफाइड जैसी घातक बीमारी को वर्ष 1906 में पहचान मिली और वर्ष 7 में जब स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी अपने रूटीन शेड्यूल के तहत घर घर आकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने गए तो उन्होंने मेरी को पहली नज़र में फिट ही पाया, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आया कि मेरी के शरीर में टाइफाइड घर कर चुका था और उसके टाइफाइड संक्रमण से फैलने वाली बीमारी से होते हुए बीमार उनकी बेटी और जिस घर में मेरी रसोई के तौर पर काम करती थी उस घर की मालकिन को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। इस तरह जिस घर में मेरी काम करती थी उस घर में रहने वाले 11 में से 6 को टाइफाइड हो गया। मेरी का शरीर पूरी तरह संक्रमित हो गया, इसलिए मेरी को एक अकेले नॉर्थ ब्रदर आइलैंड पर भेज दिया गया। वहाँ उसे एक ऐसे अस्पताल में रखा गया जहाँ किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी और अकेलेपन और सुविधाओं के अभाव में तरस तरस कर मेरी ने दम तोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरी की वजह से और 51 लोग की टाइफाइड भी चपेट में आ गए थे। इस अस्पताल में कई मौतें हुई और सभी की तरह टाइफाइड की बीमारी थी। सन 1963 में अस्पताल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों के स्थान भूता स्थान लगने लगा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट्स करें।